उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि राज्य कर विभाग में अब तैनाती का आधार केवल परफॉर्मेंस होगा। जो अधिकारी बेहतर काम करेंगे वह फील्ड में रहेंगे। टैक्स डिपार्टमेंट के साथ सीएम योगी की बैठक हुई और उस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने राज्य कर विभाग की राजस्व समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के उत्पीड़न की शिकायतें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगी। धनतेरस और दीपावली के मौके पर अनावश्यक जांच या छापेमारी से बचने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि फील्ड में वही अधिकारी तैनात किए जाएं जो कि लक्ष्य प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्ध हों और जिनकी छवि पूरी तरह से साफ सुथरी हो। मुख्यमंत्री रविवार को राज्य कर विभाग की राजस्व प्राप्तियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोनल अधिकारियों से सीधा संवाद किया। व्यापारियों और उद्यमियों के उत्पीड़न की शिकायत नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के बाद बाजार में तेजी दिख रही है और आने वाले महीनों में इसके सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और उद्यमियों के उत्पीड़न की शिकायत कहीं से भी नहीं आनी चाहिए। बैठक के दौरान जोनवार समीक्षा में अवगत कराया गया कि बरेली में 64.2%, सहारनपुर में 63.7%, मेरठ में 63.0%, गोरखपुर में 62.5% और झांसी 62.1% जैसे जोनों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। वहीं कुछ जोनों में लक्ष्य पूर्ति 55 से 58% के बीच रही, जहां सुधार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने वाराणसी प्रथम व द्वितीय, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ प्रथम व द्वितीय, कानपुर प्रथम व द्वितीय, इटावा, झांसी, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद प्रथम व द्वितीय, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर सहित सभी जोनों की संभागवार और खंडवार समीक्षा की। उन्होंने सभी जोनल अधिकारियों से कहा कि 50% से कम राजस्व संग्रह वाले खंडों की स्थिति का कारण स्पष्ट करें और सुधार की कार्य योजना तत्काल तैयार करें। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि बरेली, झांसी और कानपुर प्रथम जोन में कोई भी खंड 50% से कम संग्रह वाला नहीं है, जो कि संतोषजनक है। तो वहीं असंतोषजनक प्रदर्शन करने वालों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व वृद्धि राज्य की आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की 100% प्राप्ति का संकल्प लेकर कार्य करने का आह्वान किया है। सीएम योगी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मार्केट मैपिंग करें, सामान्य रूप से बाजार में जाएं, व्यापारियों से मिलें और उनकी अपेक्षाओं को समझें। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि मंडी शुल्क में कमी से किसानों को राहत और राजस्व में वृद्धि दोनों हुई है। यह इस बात का प्रमाण है कि पारदर्शी और सरल कर प्रणाली हमेशा लाभकारी होती है। उन्होंने व्यापारियों से संवाद बनाए रखने पर बल देते हुए कहा कि जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने और समय से रिटर्न फाइल कराने के लिए प्रयास किए जाएं। राज्य कर विभाग को कुल 55,000 करोड़ की प्राप्ति मुख्यमंत्री को अवगत कराई गई कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सितंबर माह तक राज्य कर विभाग को कुल 55,000 करोड़ की प्राप्ति हुई है। इसमें 40,000 करोड़ जीएसटी तथा 15,000 करोड़ वैट नॉन जीएसटी से प्राप्त हुए हैं। गत वित्तीय वर्ष की समान अवधि में 55,136.29 करोड़ की प्राप्ति हुई थी। चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य कर विभाग को 1.75 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष के 1,56,982 करोड़ की तुलना में लगभग 18,700 करोड़ अधिक है। कहा कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जीएसटी संग्रह में अग्रणी योगदान देना चाहिए और इसके लिए नियोजित प्रयास भी किए जाएं। राजस्व संग्रह में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और ईमानदारी सर्वोपरि बैठक में बोगस फर्मों और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी के मामलों पर विशेष चर्चा की गई। विभाग द्वारा अब तक 104 फर्मों में 873.48 करोड़ के फर्जी आईटीसी की पहचान भी की गई है, जिन पर जांच एवं कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्व संग्रह में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और ईमानदारी सर्वोपरि है। जहां कमी दिखाई दे वहां कारणों की समीक्षा कर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। उन्होंने बकाया वसूली, फर्जी आईटीसी की रोकथाम और लंबित जीएसटी वैट मामलों के तुरंत निस्तारण पर विशेष बल दिया है।
टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ।